हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में, जहां पर हम लोग एओडी की सीरीज कर रहे हैं और आज उसका नेक्स्ट पार्ट है। आज के वीडियो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, साथ में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में सारा कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। आज हम लोग क्या करना है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और ये आपके एग्जाम पे 100% आने वाला है इस टाइप के क्वेश्चंस को, चाहे वो जिस लेवल का एग्जाम हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? ठीक है पहला क्वेश्चन हमारे पास में, प्रूव दैट, पीटी का मतलब प्रूव दैट। ठीक है, शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बचाना। पीटी का मतलब प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, वेयर ए एंड बी जो है, ए एंड बी इज कांस्टेंट ठीक है, कांस्टेंट एंड ए ग्रेटर देन जीरो इज इंक्रीजिंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर, इंक्रीजिंग ऑन आर। आपको बताना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से देखिए, जो हम लोगों ने सीखा है उसी को इंप्लीमेंट करते हैं। आप मुझे बताइए, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। दूसरा मेथड यूज कर रहा हूं, पहला वाला मेथड नहीं यूज कर रहा हूं कि ये अभी आपको दूसरा मेथड ही यूज करना है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू मैंने क्या किया है, यहां पर ए आपने यहां पर लिया। ठीक है, ए लिया। आप क्वेश्चन में ये बताइए कि आपका जो ए गिवन है वो ग्रेटर देन जीरो है। छोटे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं और धीरे धीरे लेवल अप करके इसको अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पे लेके आना है। तो आप मुझे बताइए, ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो आप मुझे बताइए इस कंडीशन से ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाएगी नहीं आ जाएगी? मतलब क्या रहेगा, एफ एक्स जो रहेगा, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू रहेगी वो आपकी ग्रेटर देन जीरो आएगी नहीं आएगी? और मैंने आपको एक बात बताया था, जब भी एफ डैश एक्स जो होता है वो हमेशा क्या शो कर रहा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन शो कर रहा नहीं कर रहा होता है, इंक्रीजिंग टर्म शो कर रहा है और नहीं शो कर रहा होता है। तो यहां से प्रूफ हो जाएगा कि जो गिवन फंक्शन है वो सारे के सारे रियल नंबर पे क्या है, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। यदि बात क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन एक क्वेश्चन था, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेवल अप धीरे धीरे हो रहा है, तो आप इसको ध्यान से देखिए देखिए जाए ध्यान से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? ठीक है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है लगभग। प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनाइट। आपको यहां पर डिक्रीजिंग शो करना है 0 to इन्फिनाइट। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप 100% इसका कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, मैं ये आपके लिए श्योर हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको अच्छे से बताया भी है। चलिए, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/x² आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आता है तो आप समझ लीजिए। y इक्वल टू 1/x को ले सकता हूं, y इक्वल टू x की पावर -1। ये कितना आ जाएगा आपके पास में, dy बाई dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1 और x की पावर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, माइनस का 1/x² आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है अब ये बताइए कि आपको 0 से इन्फिनाइट दिया, अगर दिया भी हो ना भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो आप मुझे यहां पे बताइए जरा कि आपके पास में यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगा आपके पास में। ये माइनस रखा आपने, आप मुझे बताइए ये x² हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती नहीं होती है, चाहे आप इसमें पॉजिटिव पुट करो चाहे नेगेटिव पुट करो। लेकिन आपका यहां पर जो डोमेन गिवन है, x की जो वैल्यू गिवन है वो ऑलरेडी गिवन है 0 से इन्फिनाइट लेना हमको। जो आपको यहां पे x की वैल्यू गिवन है वो 0 से इन्फिनाइट लेना है, तो नेगेटिव टर्म तो बात ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर मान लो ना भी दिया जाता, मान लो ये और पे आर पे पूछता, तो आप मुझे इतना बताइए जरा कि यहां पर ये वैल्यू जो होती, चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट करो चाहे नेगेटिव वैल्यू पुट, हमेशा पॉजिटिव होती नहीं होती? क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो आप बताइए ये जो हमेशा पॉजिटिव हो गया, तो आप मुझे बताइए नेगेटिव नंबर में से किसी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करो। क्यों मैं नेगेटिव बोल रहा हूं यहां पर, क्योंकि ये आपका नेगेटिव पार्ट है। तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई अगर पॉजिटिव से करोगे तो आपके पास वैल्यू नेगेटिव आएगी नहीं आएगी? तो कंफर्म हो गया यहां पर कि एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। जब एफ डैश लेस देन 0 आ गया तो कंफर्म क्या हो गया, ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और किस पर हो गया, आपका 0 से लेकर इन्फिनाइट तक जो गिवन टाइम है उस पर आपका 100% ये क्या हो गया कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई सा इशू नहीं है, आराम से आपको ये बात क्लियर हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई।
वन बाय वन क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहां पर, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। जरा सा भी ऐसा नहीं है कि लेवल इसका चेंज हो गया है, ठीक है, मतलब इन द सेंस कि आपको एक एक क्वेश्चंस में लेवल अप रहेगा, ठीक है भाई। चलिए ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंज भी मैं लेके आता हूं। फाइंड, जो थंबनेल में गिवन है उसको अकॉर्डिंग देखिए, फाइंड द इंटरवल्स in which the function are increasing और डिक्रीजिंग। ये आपको क्या करना है, एक बात, और फंक्शन आपको क्या गिवन है यहां पर, एफ एक्स इक्वल टू आपको गिवन है, यहां पर एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 5 यहां पर गिवन है, ठीक है। आपको यहां पर इंटरवल इसका फाइंड करना। दो क्वेश्चन है, एक पहला क्वेश्चन ये ले लेते हैं, एक क्वेश्चन आपको, क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको समझाना है, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है यार। मैं आपको बिल्कुल एक बात बता दे रहा हूं, क्योंकि कंफ्यूजन ये क्रिएट होगा। देखो ऊपर ऊपर आप देखो बहुत आराम से सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट में अगर रहोगे तो आगे के लिए बहुत फायदा होगा, ठीक है। जो माइंड का लेवल अप है वो 100% आपको यहां से मिलता रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस का 5 लिखा हुआ है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बनाना, तो कॉमन टर्म हमारे पास में क्या है, कॉमन टर्म हमारे पास में है कि आपको यहां पर इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स के लिए कितनी आ जाएगी, 2x प्लस 2 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी। अब इसका पहला मेथड देखो, इसका ए मेथड देखो पहले, ठीक है। दो मेथड से मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा भाई, बहुत ध्यान समझने की जरूरत है यहां पर। पहला मेथड क्या है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, आना चाहिए। चलिए मैं ग्रेटर देन 0 ले लेता हूं यहां पर, तो 2x प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 हो गया। यहां से 2 कॉमन ले ले, कितना आ गया, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 आ गया, तो x प्लस 1 कितना आ गया, यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में, x ग्रेटर देन -1 आ जाएगा, ठीक है। 2 तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास में ये पहली कंडीशन आ गई कि आपके पास में x ग्रेटर देन 1 होगा, माइनस का मतलब कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, -1 से लेके 0 तक, इन्फिनाइट तक आपके पास में ये इंक्रीजिंग टर्म दे देगा। इतनी बात क्लियर हो गई कि -1 से लेके इन्फिनाइट तक आपका इंक्रीजिंग टर्म दे देगा। लेकिन अगर इसी केस की बात करता हूं, तो डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा कि एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी, एक्सक्यूज में, 2x प्लस 2 ये लेस देन 0 होगा। 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना आ गया, x प्लस 1 लेस देन 0 आ गया। तो आप मुझे बताइए कि x की वैल्यू -1 से छोटी हो जाएगी, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, माइनस इन्फिनाइट से लेके -1 आ गया। तो मतलब ये इंक्रीजिंग का आपका x बन गया, ये आपका डिक्रीजिंग का टर्म बन गया। तो आपके पास में ये पहला मेथड आ गया, इसको आपने सॉल्व कर लिया। लेकिन इस मेथड में भी कुछ लोचे हैं, ठीक है। अभी सिंपल एक सिंपल लीनियर इक्वेशन बना था जिसके आपने इक्वलिटी सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर मान लीजिए लीनियर इक्वेशन ना होती, क्वाड्रेटिक होती, क्यूबिक होती, तब क्या करते, तब उसके लिए भी मैंने आपको सोल्यूशन बना रखा। इसीलिए मैंने हर चीज प्लान कर रखी है। मुझे पता था स्टूडेंट्स को इन सब में दिक्कत आने वाली है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर दोस्त, ठीक है, इस बात को समझ लो। वीडियो पॉज करो, डायरेक्टली इनइक्वालिटी वाली वीडियो में जाइए, वहां पे पहले इनइक्वालिटी सीख लीजिए। मैं 100% श्योर कह रहा हूं कि आपको इनइक्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो मैं यहां पे करूंगा आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं करने क्या जा रहा हूं, पहले इसको देख लो, उसके बाद वीडियो पॉज करके जाओ वहां पर, ठीक है। चलिए सेकंड मेथड पे आते हैं हम लोग, बी मेथड पे आते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताइए, सबसे पहली चीज क्या होता है कि एफ डैश एक्स, यहां पर 2x प्लस 2 यहां पर लेस देन 0 लिखा हुआ है, इसको आप समझिए ध्यान से। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 2x प्लस 2 आई है आपके पास, ठीक है। आप एक काम करो, देखो यहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू, ये या तो आप 0 के इक्वल लेके चलो, 0 के इक्वल लेके चलना होता है आपको। एक्स की वैल्यू यहां पर एफ डैश एक्स की क्या होती है, 0 के इक्वल होती है। जब एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे यहां पर, तो एक्स की वैल्यू आपके पास में -1 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी के टर्म में बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी के टर्म में क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं। और बट इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, जब एफ डैश एक्स का, इसका अब एक्चुअल में नाम क्या हो जाएगा, इस पॉइंट ऑफ इन्वर्जन का नाम क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, या फिर टर्निंग पॉइंट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट बोलते हैं।
ठीक है, ये आपके दो अलग नाम और भी हैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन, क्रिटिकल पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट, आप इसमें कुछ भी बोलो, आपके लिए इजी, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी वीडियो जानी पड़ेगी अभी, आप देखिए, क्योंकि मैं डिले बता चुका, दोबारा आऊंगा टाइम वेस्ट होगा इसमें। ठीक है, तो आप इनइक्वालिटी वीडियो में जाइएगा, आराम से दिख जाएगा अभी। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाता है, क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्वर्जन टर्निंग पॉइंट सिर्फ x = 0 पर ही नहीं मिलता है, इनफिनाइट वाले टर्म में मिल जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं वीडियो देख लीजिए जाके। आप इसको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, -1 यहां प्लॉट किया, एक रेज आपकी आई यहां से लेफ्ट साइड से आई आपके पास में, ऐसे चली गई। ठीक है, साइन कन्वेंशन आपने राइट साइड से किया, प्लस माइनस, हमेशा राइट साइड से कन्वेंशन करते हैं हम लोग। ठीक है, ये भी प्लस माइनस क्यों करते हैं, ये भी आप वीडियो में देख लीजिए जाके, बहुत डिटेल में समझाया है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, और यूज बहुत आने वाला है इस आज की वीडियो में, तो है ही है। उसके बाद अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जहां पर इक्वलिटी यूज तो नहीं होना है, रिलेशन फंक्शन में डोमेन निकालते वक्त यूज करेंगे हम लोग अभी। ठीक है, तो ध्यान देख लीजिए इसको बात को। ठीक है, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया। प्लस का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0। प्लस का मतलब क्या होता है, यहां पर ग्रेटर देन 0 लेंगे हम लोग, f डैश x ग्रेटर देन 0 लेंगे यहां पर, और माइनस का मतलब कितना होगा, f डैश x के लिए लेस देन 0 लेंगे। ठीक है, कब लेंगे इस बात को, ये भी कंडीशन हमारे पास में है, जबकि यहां पर जो गिवन टर्म है वो आपको यहां पर ये टोटल वैल्यू आपके पास में जो है उसके अकॉर्डिंग देख रहा हूं मैं। तो यहां पर f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई, और f डैश इसकी वैल्यू क्या हो गई आपके पास में, लेस देन 0 हो गई। तो आपको पॉजिटिव लेना है, तो इसका मतलब आपको यहां से राइट साइड पे जाना पड़ेगा। f डैश x ग्रेटर देन 0 कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। तो आप बताइए इंक्रीजिंग टर्म आपको कहां मिला, इंक्रीजिंग टर्म मिला आपको क्या, माइनस इन्फिनाइट, -1 से लेके इन्फिनाइट पे मिला। और अगर आपको क्या करना है, लेस देन 0 लेना, तो आपको यहां पर आना पड़ेगा, इस साइड आना पड़ेगा। ठीक है, इसको नीचे में बना देता हूं, एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो डिक्रीजिंग टर्म कितना बनेगा आपके पास में, माइनस इन्फिनाइट से लेके कितना आ जाएगा, -1 आपके पास में डिक्रीजिंग टर्म आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्व सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट तब हो जाएगा जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो जाएगी या क्यूबिक इक्वेशन, तब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और एक बात सोचने वाली बात यहां पर ये है कि ग्रेटर देन 0 जो ले रहे हैं हम लोग, यहां पर जो प्लस ले रहे हैं, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका ओवरऑल एक्स में माइनस तो नहीं लगा हुआ है। ये भी मैं बताता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं तब बताता हूं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं अभी। ठीक है, एफ एक्स चेंज हो गया, एफ एक्स चेंज हो जाएगा। क्या हमारे पास में एफ एक्स है, देखिए ध्यान से, एफ एक्स इक्वल टू, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इसका, इक्वल टू 6 - 9x माइनस का x स्क्वायर, आपको यहां पर ये बताना। ठीक है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले मेरा वही काम, f डैश x निकाला, यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में, 0 माइनस का 9। ठीक है, और यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली वैल्यू कितनी हो गई, माइनस कॉमन ले लिया, 2x प्लस 9 आपके पास में ये वैल्यू आ गई। ठीक है, 2x प्लस 9 आपके पास में ये वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, फर्स्ट मेथड से, फर्स्ट ए मेथड से देखते हैं जरा भाई। ए मेथड के अकॉर्डिंग एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, माइनस का 2x प्लस 9 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। लेकिन अब यही मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू आगे माइनस लगा हुआ है, अगर ये माइनस लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिक इनइक्वालिटी अभी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहां पर यही देखने वाली बात है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, क्योंकि इसको मिस नहीं करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप बताइए, लिमिट आपका चेंज होगा, यहां पर 2x प्लस इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी आपके पास में। ठीक है, तो आप बताइए यहां पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेस देन माइनस का 9/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो डिक्रीजिंग आपको कहां मिलेगा, सॉरी इंक्रीजिंग चल रहा ना, इंक्रीजिंग आपको ये इंक्रीजिंग चल रहा था ना, तो आपको इंक्रीजिंग फंक्शन कहां मिलेगा, x की वैल्यू कहां, माइनस इन्फिनाइट से लेके -9/2 पर आपको क्या मिल जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको डिक्रीजिंग की बात करनी है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। तो आप बताइए, -2x प्लस 9 क्या हो गया आपके पास में, लेस देन 0 आ गया। ठीक है, तो आप ग्रेटर सही है, तो 2x प्लस 9 ग्रेटर देन 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 9/2 हो गया। इसका मतलब कंफर्म ये हो गया कि डिक्रीजिंग के लिए आपको क्या चाहिए होगा, -9/2 से लेके क्या चाहिए, इन्फिनाइट चाहिए आपके पास में, डिक्रीजिंग का टर्म आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को, इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है, चलिए फर्स्ट मेथड समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
सेकेंड मेथड समझना बहुत जरूरी है। बी नंबर देखिए, बी मेथड देखिए। एक्सक्यूज मी। ओके, तो एफ डैश एक्स कितना है आपके पास में? माइनस का 2x प्लस 9। तो ये जीरो कब होगा? ये जीरो कब होगा? x इक्वल टू माइनस का 9/2 हो गया। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इन्वर्जन या क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट आपके पास में ये आ गया, नहीं आ गया? ठीक है, अब यहां पर आपने इसको प्लॉट किया, माइनस का 9/2 यहां पे प्लॉट किया, ऐसे गई, यहां पर ऐसे रह जाए, फिर ऐसे चले गई, प्लस यहां पर आया, माइनस आया। ठीक है, पिछले वाले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ग्रेटर लेना है, आपको अगर ग्रेटर देन लेना होता है, आपको अगर ग्रेटर देन लेना होता है तो आपको यहां पे प्लस लेना होता है, यही तो बताया था ना। लेकिन ऑलरेडी यहां पे माइनस लगा, अगर माइनस लगा होगा तो आपको अभी उल्टा कर देना है, तो नहीं तो प्लस माइनस से फंस जाओगे, प्लस माइनस में झूल जाओगे। ये आपको समझना है, प्लस माइनस के चक्कर में आपको क्या है मतलब, देखिए जरा, प्लस माइनस के चक्कर में झूल मत जाना, रात भर चैटिंग के चक्कर में खुद को भूल मत जाना। जीरो के बहुत फायदे होते हैं मेरे दोस्त, खुद में डिवाइड करके अनडिफाइंड मत बन जाना। बात समझ आ गई कि ये प्लस माइनस का चक्कर हमको ऐसे नहीं लेना है, लेकिन इसका दूसरा सेंस भी आप समझ रहे, टाइम नहीं वेस्ट करना है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, इस बात को समझ लीजिए कि अगर ये टर्म, अगर आपका यहां माइनस लगा होता है, अगर आपको ग्रेटर देन वाला टर्म लेना है तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, लेस देन के लिए प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो अगर आपको यहां पर इंक्रीजिंग लेना है आपको, तो इंक्रीजिंग अभी प्लस नहीं लेना है, क्या लेना है आपको, माइनस लेना है। तो इंक्रीजिंग आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर मिलेगा माइनस इन्फिनाइट से लेके माइनस 9/2 मिलेगा। और डिक्रीजिंग आपको क्या लेना है, तो कितना आ जाएगा, माइनस 9/2 से लेके क्या आ जाएगा आपके पास में, इन्फिनाइट आपके पास में डिक्रीजिंग आ जाएगा। देखो वही चीज लिखा है ना, वही चीज लिखा है ना, तो इस बात में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। और इसके पहले आपको पहुंच जाना है डायरेक्टली इनइक्वालिटी वीडियो में, वहां मैं डिटेलिंग मैंने करवाया हुआ आपको। ठीक है, इसलिए मैं प्लानिंग के साथ चल रहा हूं, ऐसे नहीं कि रैंडमली उठ के चला वीडियो बनाने लगे, बिल्कुल प्लानिंग चल रहा है। ठीक है, बस कुछ मेरी कुछ एक ऐसा टर्म है जो कंप्लीट हो जाए तो मैं 100% क्या हो जाएगा, पूरे 100% एफिशिएंसी आपको यहां पे देने लगूंगा। लेकिन अभी कुछ चक्कर में फंसा हुआ हूं, ठीक है, उसको देखेंगे अभी। चलिए इसको अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं, ये पूरा क्वेश्चन मैं हटा रहा हूं। इतनी बात क्लियर हो गई भाई? ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा होगा यार, क्यों नहीं आ रहा होगा, मैं इतने अच्छे से आपको बता रहा हूं, 100% समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए कुछ सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आपको यहां बताना है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू कितना गिवन है, 2x³ माइनस का 9x² प्लस का 12x प्लस का 15। ठीक है, आपको यहां पर ये बताना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। एफ डैश एक्स आपने निकाला, यहां पर कितना आ गया, 6x² आ गया, माइनस का 18x आ गया, प्लस का 12 आ गया। ठीक है, आपने यहां से क्या किया, 6 कॉमन ले लिया, कितना बचा, x² माइनस का कितना आ गया, 3x प्लस का 2 आ गया। ठीक है, इसको आपने फैक्टर किया, आपने फैक्टर किया 6x माइनस 2 और x माइनस 1 आ गया। इसके फैक्टर करना इजी, आप खुद से कर लेना। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक भी सिखाया हुआ है, ठीक है, उससे भी कर सकते हो आप। ठीक है, ट्रिक दोबारा नहीं बताऊंगा, उसकी पूरी वीडियो बना दूंगा, परेशान ना हो। ठीक है, ये आपके पास में वैल्यू आ गई। अब इसको जीरो के इक्वल करना होता है आपको, तो आप बताइए जीरो कब होगा, तो आपके पास में पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या मिलेगा, जीरो कब होगा, एक x इक्वल टू 2 पर होगा जीरो, और x इक्वल टू 1 पे होगा, तो आपके पास में पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना आ जाएगा, 1 और 2 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। इसको नंबर लाइन में प्लॉट किया, पहले नंबर लाइन में 1 आएगा, फिर 2 आएगा, उसके बाद रेज आती है लेफ्ट साइड से, पहले 1 पे गिरेगी, फिर 2 पे गिरेगी, फिर आगे चली जाएगी। ये आपके रेज कॉम्बिनेशन होता है, जिसको वेबी कर बोलते हैं हम लोग। वेबी कर भी मैंने आपको बताया हुआ है, वीडियो है उसकी प्रॉपर्ली वीडियो, आप देख लीजिए उसको। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, अब ये देखिए जरा, आपको मैंने बताया था कि एफ डैश इज ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस। बस एक बार चेक कर लो, क्या कहीं माइनस तो नहीं लगा है आगे? कहीं माइनस लगा, नहीं लगा। तो इसका मतलब आपको अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू चाहिए होगा तो आपको क्या लेना पड़ेगा, प्लस वाला साइन लेना पड़ेगा। और एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास में, माइनस वाला क्या है, ये इंक्रीजिंग के लिए होगा, और ये किसके लिए हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप मुझे बताइए, पहले आपको इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो प्लस वाला साइन लेंगे, तो आप बताइए
x बिलोंग्स टू प्लस कहां मिलेगा, माइनस इन्फिनाइट से लेके 1 तक मिलेगा, माइनस इन्फिनाइट से लेके 1 तक मिलेगा आपको, यूनियन फिर कहां मिलेगा, 2 से लेके इन्फिनाइट तक मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये आपका इंक्रीजिंग हो गया। डिक्रीजिंग में आ जाते हैं, डिक्रीजिंग में आ जाते हैं, x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, -2 से लेके आपका 1 से लेके 2 तक, तो माइनस मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 से लेके 2 तक आपका डिक्रीजिंग। दिस इज योर आंसर, आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टर्म यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है ना। ठीक है, अभी धीरे धीरे आप कर रहे हैं, लेवल अप और भी कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस का 50 एंड इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब आपको ये इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करना है सारे रियल नंबर के लिए, आपको इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करना है। सीधी सी बात, एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 प्रूफ कर दें हम। ठीक है, प्रूफ करते हैं, लेट्स सी। ओके, तो ध्यान से देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस का 30x और प्लस का कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, 3 कॉमन ले लिया, यहां पे कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का कितना आ गया आपके पास में 10x प्लस का कितना आ गया 25 आ गया। तो क्या आप मुझे बताइए ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर लिखा नहीं लिखा है, लिखा नहीं लिखा है। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं, और उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, गो टू इनइक्वालिटी वीडियो। क्यों आप बोलोगे सर पॉइंट ऑफ नो 5 आ रहा है यहां पर, तो कर बना दीजिए, जो प्लस वाला टर्म आएगा वो ले लीजिए। मतलब आप ये समझिए कि 0 ये कहां पर होएगा, 5 पे 0 हो जा रहा, 5 पे 0 हो जा रहा। उसके बाद आप ये कर बनाइए, प्लस माइनस आपको ग्रेटर देन 0 लेना, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक ले लीजिए, तो ये प्रूफ ही नहीं हो पाएगा, ये तो गलत क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं, इनइक्वालिटी वीडियो में जाइए, मैंने बहुत अच्छे समझाया है कि कभी भी स्क्वायर टर्म अगर आ जाता है तो वो कभी भी पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं देता। इन्वर्जन क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम लोग, मैंने पूरा डिटेलिंग किया हुआ उसमें। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब आप एक बात समझ लीजिए, अगर आप उसमें नहीं लेना चाहते तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेगी। मैंने आपको बताया नहीं था, बताया था कोई भी स्क्वायर नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप बताइए 3 इंटू पॉजिटिव वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, पॉजिटिव रहेगी नहीं रहेगी। x इक्वल टू 5 पर ये तो 0 दे देगा, x इक्वल टू 5 पर 0 दे देगा ना। ठीक है, तो 0 आपको देने के बावजूद भी उसके बाद सारी की वैल्यू क्या देगा, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव देगा नहीं देगा। तो आप बताइए ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया नहीं हो गया। जब ये ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया है, अब यहां पर आप पॉजिटिव नंबर साथ में 0 इंक्लूड कर दिया है, तो अगर ये 0 ग्रेटर इक्वल टू 0 बन जाता है तो ये आपका इंक्रीजिंग टर्म का बनता नहीं बनता। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपके पास में, ये आपका इंक्रीजिंग टर्म बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बताइए। हमने इंक्रीजिंग टर्म और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आपको डेफिनेशन भी बताया था, आपको मैंने डिफाइन भी करवाया था उसको। ठीक है, कि x की वैल्यू 5 पुट करने पर f डैश एक्स की 0 हो रही है, तो इसका मतलब ये पॉजिंग पॉइंट आएगा। जब पॉजिंग पॉइंट आएगा तो इसका मतलब ये कहीं पे रुकेगा, तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली नहीं हो रहा है, लेकिन इंक्रीजिंग रहेगा 100%। ये मैंने आपको पहले या दूसरे वीडियो में आपको बताया हुआ है। ठीक है, क्लियर बात इतना। ठीक है, चलिए इसको आगे इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आज ही कंप्लीट करना है, किसी भी तरीके से आज कंप्लीट करना है। ठीक है, बार बार का नहीं रखेंगे। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है हम लोगों को। अब क्वेश्चन में थोड़ा चेंज आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से जरा। सो दैट, क्वेश्चन क्या हमारे पास में, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 ई की पावर एक्स प्लस 1 is an increasing function for all x belongs to greater than 0, for x greater than 0 आपको इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करना। ठीक है, बहुत ध्यान समझिए, बहुत ध्यान से, मतलब बहुत मजा आ जाएगी आपको। ठीक है,
सबसे पहले जो करते आए वो करते हैं हम लोग, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालते हैं, बताइए कितना आ जाएगा, इसमें निकालते हैं जरा, ठीक है। पहले एफ एक्स ले लेते हैं, पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना जाएगा, नहीं एफ डैश निकाल दे डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स माइनस 1 को ड्रॉप किया, ठीक है, ई की पावर एक्स से कितना आ जाएगा, ई पावर एक्स आ जाएगा, प्लस ई की पावर एक्स को ड्रॉप किया, एक्स माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या यूज किया, प्रोडक्ट रूल यूज किया, आप भी प्रोडक्ट रूल यूज करिएगा भाई। इतना स्मार्ट तो आप बन चुके होंगे, मुझे 100% क्लियर है, क्योंकि जो मुझे लगातार फॉलो कर रहा है वीडियो के थ्रू, तो वो मैंने उसका टाइम बचा दिया होगा, 100% बचा दिया होगा, स्टेप बचा दिया होगा, टाइम बचा दिया होगा। और मैं आपको श्योर करता हूं कि बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आपको बोर्ड में उसके नंबर नहीं मिलते, और आईटी में और एनडी में तो जरूरत ही नहीं पड़ती ना हमको, उसकी दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो मैंने आपके स्टेप भी बचाया है, टाइम बहुत बचाया है, ठीक है, जो मुझे फॉलो करे लगातार। तो ये पूरी डिफरेंशियल सीरीज देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, एक्स माइनस 1 ई की पावर एक्स, ये आपके पास में आ गया। आप बताइए ये कितना आ गया, मल्टीप्लाई करते कितना आ गया आपके पास में, एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स और प्लस ई की पावर एक्स, एक्स ई की पावर एक्स आपके पास में एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक। अब हमको इसको इंक्रीजिंग फंक्शन क्या करना है, प्रूफ करना है। अब क्या करें, ठीक है, आप एक बात समझिए, जरा ध्यान समझिए। कुछ बातें होती हैं वो समझने वाली बातें होती है, मैं हमेशा बताता रहता हूं आपको। ई की जो वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बीच में होती है भाई, ठीक है, ठीक है। एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है, इरेशनल वैल्यू होती है, पर 2 और 3 के बीच में लाई कर रही होती है। अब आप एक बार बताइए, ई की पावर जब पॉजिटिव पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा, 100% पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नंबर की पावर पॉजिटिव रख रहे हो तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ई की वैल्यू नेगेटिव पुट कर रहे हो तो वो क्या होगा, वो भी आपकी वैल्यू पॉजिटिव देगा, 100% पॉजिटिव देगा। आप कैसे इसको देखो जा ध्यान से, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, ई की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 2 की पावर 2 रखा, वैल्यू कितनी 4 आ गई, 2 की पावर 3 रखा, वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, 2 की पावर 4 रखा है, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 16 आ गई। ऐसे आप 2 की पावर 4 बढ़ाते चले जाओगे तो ये कहां अप्रोच इन्फिनाइट की तरफ कर जाएगी। अब बताइए इसका 2 की पावर 2 माइनस 2 रखा है, वैल्यू कितनी आ जाएगी पास में आपके पास में, माइनस 1 प्लस का 1/4 आएगा। 2 की पावर माइनस 3 रखी है, वैल्यू कितनी आ जाएगी पास में, 1/8 आ जाएगा। 2 की पावर माइनस 4 रखिएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/16 आ जाएगा। ये कहां अप्रोच करेगी, 0 की तरफ अप्रोच करेगी। जीरो छोटी नहीं हो सकती, जीरो छोटी नहीं हो सकती, ध्यान रखना। कभी भी पॉजिटिव नंबर का अगर कुछ भी करोगे, आप नेगेटिव नंबर भी करोगे तो जीरो छोटी नहीं होगी। इसका मतलब ये होगा कि ये आपके पॉजिटिव नंबर रखो तो इनफिनाइट अप्रोच कर जाएगा, अगर पॉजिटिव आपके पास में डिग्री है मतलब पावर, और अगर ये नेगेटिव है तो जीरो तक अप्रोच करेगी। लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगी वैल्यू, तो ई की पावर पॉजिटिव देगा, ई की पावर नेगेटिव पॉजिटिव देगा। तो आप मुझे बताइए कि यहां पर एक्स ऐसे रखा, ये आपके पास में पॉजिटिव वैल्यू होगी नहीं होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी नहीं होगी, हो गई। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो आप मुझे बताइए x की वैल्यू पॉजिटिव है और ये गिवन टर्म आपका पॉजिटिव हो गया, तो टोटल वैल्यू पॉजिटिव हो गई नहीं हो गया। इसका मतलब f डैश x की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन हो गई, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग होगा, ये यहां पे आपका क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। एक्सक्यूज मी, ठीक है, क्लियर होगी बात यहां पे, ठीक है। बताइए कितने अच्छे क्वेश्चंस को कितने अच्छे तरीके हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपके रहेंगे दिमाग में, मैं आपको हमेशा बताता रहूंगा, ठीक है। चलिए इसको फॉलो करते रहिएगा, बस आपको हर एक छोटी चीज में आपको बताऊंगा, आप परेशान ना होइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, हम लोग जल्दी कर लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, इसको मैं हटा रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन है सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 9 प्लस 4 एक्स की पावर 7 प्लस 11 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एल एक्स बिलोंग्स टू आर। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है, शो करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए हम लोग तो अब इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं ना, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 एक्स की पावर 8 प्लस 28 एक्स की पावर 6 प्लस का 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब इसको दो तरीके से करते हैं। पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, आप मुझे बताइए एफ डैश एक्स ऐसे रखा, 9 इंटू एक्स की पावर 8 ऐसे रखा,
प्लस 28 इंटू एक्स की पावर 6 ऐसे रखा। आप मुझे बताइए, अभी मैं आपको बताता चला जा रहा हूं कि किसी भी वेरिएबल पावर अगर इवन होती है तो वो पॉजिटिव नंबर होता नहीं होता है। मतलब ये भी पॉजिटिव नंबर होगा और ये भी पॉजिटिव नंबर होगा। तो आप मुझे बताइए 9 इंटू पॉजिटिव नंबर प्लस 28 इंटू पॉजिटिव नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आएगी, ये भी पॉजिटिव, ये भी आएगी, तो वैल्यू पॉजिटिव आ गई नहीं आ गई? तो आप बताइए एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई नहीं होगी? एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई, तो एक्स की आप कोई वैल्यू पुट करोगे पॉजिटिव आएगी। यहां पर पॉजिटिव की पावर क्या है? इवन है। सेकंड मेथड में क्या है? सेकंड मेथड में एक काम करते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू मैंने यहां पर क्या ले ली? इससे कॉमन कितना ले लिया? एक्स पावर 6 कॉमन ले लिया। एक्स पावर 6 कॉमन लिया, वैल्यू कितनी बची? 9x² प्लस का 28 बचा। ओके, इनइक्वालिटी देखा ही होगी अभी तक, पॉज करके देखा ही होगी, मुझे पता है। ये वैल्यू कभी पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं देगी इसका कोई, क्योंकि दो फैक्टर, इसको 0 इक्वल करना होता था, हमको 0 इक्वल करना होता था। तो आप बोलो x इक्वल टू 0, नहीं, ये पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं देगा। नो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन, ये नो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। अब कोई बोलेगा सर ये तो हो देगा, भैया मेरे, आप ये ठीक है, ये 0 हो सकता है, x इक्वल टू 0 हो सकता है, नंबर लाइन में आप इसको दिखाओगे भी, नंबर लाइन में इसको दिखाओगे, बट ये वैल्यू आपको इन्वर्ट नहीं करेगा। तो कहीं पर अगर आपको ये कोई बता रहा है कि पॉइंट होने देगा, तो भाई थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये वैल्यू तो दे देगा लेकिन ये इन्वर्ट नहीं करेगा, तो मैं मानूंगा 100% ये पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं देगा। ये पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं देगा, इस बात को दिमाग में बैठा लेना। ये पॉइंट ऑफ इन्वर्जन दिया, चेक करते हैं ये देगा, देखा। तो मैंने एक काम किया भैया, इसके डी की वैल्यू निकाली और डी की वैल्यू इसकी कितनी आई? लेस देन 0 आई। कैसे? बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है भाई डी की वैल्यू, ठीक है। आप बताइए बी की वैल्यू आपके पास में क्या? 0 है, यहां पर 0 हो गया, माइनस का 4a 9 हो गया, और सी कितना हो गया आपके पास में? 28 आ गया। तो बताओ नेगेटिव वैल्यू आ गई नहीं आ गई? जब भी वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है डी की वैल्यू, तो फंक्शन या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या तो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। अब ये ऑलवेज पॉजिटिव कब रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव कब रहेगा? या ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव कब रहेगा? भाई कॉन्सेप्ट वाइज है, बहुत ध्यान समझिए। अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और डी की वैल्यू लेस देन 0 है, तो आपके पास में ये केस बनेगा, ये केस बनेगा। और ए की वैल्यू क्या है आपके पास में? ए की वैल्यू क्या है? लेस देन 0, और डी की वैल्यू भी लेस देन 0, तो आपके पास में ये केस बनेगा। तो अभी कौन सा केस? ये केस बन रहा है। जब ये केस बन रहा है तो ये आपका कोई पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं दिया। आप ये भी बोल सकते हो पॉजिटिव नंबर था यहां पर, इसने भी कोई पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं दिया, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू ये हो गई, पॉजिटिव वैल्यू आपके पास में ये हो गया, रिजल्ट आपके पास में क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, नहीं आ गया? तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0 आ गई। इसको पॉज करके एक बार फिर से देख लेना, ठीक है, पॉज करना है, उसको रिवाइंड करना है, उसके बाद एक बार फिर से इसको देख लेना, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर से एडवाइस कर रहा हूं कि सबसे पहले इनइक्वालिटी चेक कर लेना एक बार जाके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भाई ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएंगे थोड़े से लॉजिकल रहेंगे। थोड़ा अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए, आप उस जगह पे जाने वाले हैं जहां पर आप थोड़ा सा भयभीत हो सकते हैं, लेकिन भयभीत होने से पहले मैं आपको संभाल लूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास में? क्वेश्चन फाइंड द intervals in which fx is equal to log 1 plus x minus x upon 1 plus x is increasing और डिक्रीजिंग, ठीक है। और ध्यान से देख लीजिए भाई, अब ये अलग क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो अलग क्वेश्चन को अलग तरह से समझते हैं। करना वही है जो हम लोग करते चले आए, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना जरूरी है। रिलेशन फंक्शन मैंने स्टार्ट नहीं किया था अभी, तो रिलेशन फंक्शन कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है अभी, जो जरूरत की है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। क्योंकि देखो एक बार आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर आप कोई भी वॉर में जाते हैं लड़ने के लिए, मान लीजिए सोल्जर समाज जाते हैं, तो वेपन से इक्विप्ड होकर जाते हैं, और वेपन को चलाना कब है वो ये बताता है, उनका दिमाग बताता है, ठीक है।
तो पहले स्टूडेंट्स पे आपको ये समझना है कि पहले आपको इक्विप्ड होना है, कि पहले दिमाग चलाना है। पहले इक्विप्ड तो हो जाओ, इक्विप्ड होने के बाद आपको दिमाग यूज करना है, अपना दिमाग यूज करके ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, समझिए ध्यान से। पहले आप log x जो होता है, ये वाला जो टर्म है, आपको एक बात समझना पड़ेगा। यहां पर बेस e है आपके पास में। एक बात आपको समझना होगा कि log जो है, अगर बेस a और b पर गिवन है, तो आपको समझना होगा b की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और a की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगा, तभी ये डिफाइंड है, तभी ये डिफाइंड है। याद रखना इस बात को, a की वैल्यू भी आपकी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी डिफाइंड है। लास्ट वीडियो मैंने भी आपको लॉग के बारे में कुछ चीज बताई है, तो समझ लो। लेकिन अभी लॉग आपके पास में अगर है, तो ये आपका डिफाइन हो गया, ये भी आपका डिफाइन कब होगा, जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसके भी दो केस बनते हैं वो, लेकिन अभी हमको जरूरत नहीं यहां पर। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं, जो जरूरत है वो देखते हैं। तो आप बताइए, यहां पर ई है, ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में बनेगी, तो ऑलरेडी यहां पर ए पॉजिटिव है। अब एक्स, ये 1 प्लस एक्स, मान लीजिए जब 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 हो गई, नहीं होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन -1 होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये आपको फिल्टर की तरह यूज करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भूलना नहीं है। सोल्यूशन में इसको फिल्टर करना पड़ेगा। अगर इसके अंदर की कोई वैल्यू आ रही है तो ये आपका सोल्यूशन होगा, नहीं तो इसके बाहर की कोई वैल्यू है तो उसको हटाना पड़ेगा। अभी आते हैं दूसरी चीज आपको यहां पे क्या समझना है कि 1 प्लस एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर आपने x की वैल्यू -1 यहां पुट कर दिया, मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू -1 पुट कर दिया तो ये 0 हो जाएगा। समथिंग अपॉन 0 होता है वो इनफिनाइट या अनडिफाइंड का टर्म लो, क्या होता है, इनफिनाइट होता है, वो सोल्यूशन का पार्ट नहीं होता। इनफिनाइट कभी भी सोल्यूशन का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि x क्या सोल्यूशन में हमारे -1 आ रहा है, अगर आ रहा है तो उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, अब अपने प्रोसेस पे आ जाते हैं। f डैश x की वैल्यू और डोमिनेंस बताऊंगा तो आपको क्लियर करवाऊंगा इसको। ठीक है, f डैश x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 1/1 प्लस x आ जाएगा ये। ठीक है, माइनस का इसमें क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं भाई। इसमें एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, कुछ गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाता हूं, क्वेश्चन रूल लगाता हूं। तो क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया यहां पे। ठीक है, 1 प्लस एक्स ड्रॉप किया, ये एक्स का कितना आ जाएगा 1, माइनस का एक्स ड्रॉप किया, 1 प्लस एक्स से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका वैल्यू आ गई। यहां पे कितना आ गया 1/1 प्लस एक्स। ठीक है, यहां पे कितना आ गया 1 प्लस एक्स, माइनस का एक्स आ गया, अपॉन कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अभी एलसीएम ले लेते हैं, वैल्यू कितनी आ गई पास में, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे एक वैल्यू कितनी आ गई पास में, 1 प्लस एक्स। ठीक है, 1 प्लस एक्स आ जाएगा यहां पे, और यहां पे कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू कितनी आ गई पास में, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। ये आपके पास में f डैश x की वैल्यू आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए भाई, अब इसको 0 के इक्वल करना है, लेकिन 0 के इक्वल करने से पहले आप मुझे बता दिए, ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जन नहीं देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव होती है, कभी पॉइंट ऑफ कन्वर्जन नहीं देता है। बार बार बोलता चला रहा हूं, अब तो समझ में आ गया होगा। तो इन्वर्जन आपका बताओ, पॉइंट ऑफ कन्वर्जन क्या देगा आपको, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आपको क्या मिलेगा भाई, वो 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा, पॉइंट ऑफ क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा भाई। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए जरा, अब बहुत ध्यान समझिए, 0 आपको यहां मिल गया। ठीक है, इतनी बात समझिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं ध्यान से जरा। तो यहां पर नंबर लाइन मैंने प्लॉट किया, यहां पे क्या लिखा है, यहां पर आपके पास, यहां पे 0 लिखा। ठीक है, 0 लिखा मैंने यहां पर, नंबर लाइन ऐसे गई, ऐसे गई और ऐसे गई, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, आपको यहां पर क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके, तो आप मुझे बताइए सबसे पहले, अब यहां पे मैंने एक बात ये भी देख ली कि x के आगे नेगेटिव नहीं लगा है, तो इसका मतलब प्लस वाला क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब ये वाला f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 देगा, और ये वाला टर्म देगा f डैश x की वैल्यू क्या देगा, लेस देन 0 देगा, नहीं देगा। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिए जरा। अब आपको जो फिल्टर वाला टर्म था उसको जरा गौर से देख लीजिए। x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, तो -1 यहां पर है। ठीक है, -1 यहां पर है, और x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, तो मतलब -1 से बड़ी वाली वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब x के नेगेटिव साइड पे हम नहीं जा सकते, -1 के नेगेटिव साइड नहीं जा सकते। तो आप मुझे बताइए f डैश x ग्रेटर देन 0 कहां मिल रहा, कहां मिल रहा, कहां मिला, x बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनाइट तक आपको मिल रहा, नहीं मिल रहा। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन आपको कहां मिल रहा है, x बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनाइट तक आपको दिख रहा साफ साफ। लेकिन डिक्रीजिंग टर्म की बात करेंगे तो x -1 से छोटा तो जाने ही नहीं जाना हमको, तो -1 से 0 के बीच में तो नेगेटिव मिलेगा, नहीं मिलेगा।
तो आप बताइए डिक्रीजिंग आपको कहां मिल जाएगा, -1 से लेकर 0 तक मिलेगा, जहां पर आपके पास में f डैश x की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 है यहां पर। तो बात समझ में आ गई। तो आपका जो आंसर बनेगा वो इंक्रीजिंग यहां बनेगा, डिक्रीजिंग यहां बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। गलती से भी मिस्टेक मत कर देना, क्योंकि 1 प्लस एक्स की वैल्यू का लिमिटेशन है कि x की वैल्यू -1 से छोटी नहीं होगी, -1 से बड़ी होगी। तो इसका मतलब डोमेन जो होगा वो आपका -1 से बड़े वाला ही पे लेना है, उससे छोटे वाले पे नहीं लेना है। तो आप ये दिखाओगे यहां से लेके ये आपका इंक्रीजिंग हो गया, और यहां से लेके यहां तक वाला आपका पार्ट क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग वाला हो गया। ये डिक्रीजिंग वाली वैल्यू हो गई और ये आपके पास में इंक्रीजिंग वाली वैल्यू हो गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहां पर डिक्रीजिंग वाली है और यहां पर क्या है, इंक्रीजिंग वाली। इतनी बात समझ में आ गई, आग भी गई हो मुझे पता। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का, इसी तरीके का, जहां पे आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। ठीक है भाई, इसको मैं रफ कर रहा हूं इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस इसको चेंज करना है मुझे। ओके, देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, एफ एक्स गिवन है 2 log x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1 आपको यहां पर गिवन है, आपको आंसर बताना। ठीक है, यहां से देखिए जरा। चलिए, सबसे पहला काम वो मेरा देखने की x की वैल्यू यहां पर ये पॉजिटिव होना चाहिए, बेस e है यहां पर x माइनस 2। कैलकुलस में बेस नहीं दिया जाता है तो वहां पर बेस e होता है, और एल्जेब्रा में होता है 10 होता है। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये फिल्टर मिल गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इस पर कोई दिक्कत नहीं, यहां तो x सारी वैल्यू ले सकते हैं। एफ डैश एक्स निकाला, कितना आ गया आपके पास में, 2 अपॉन x माइनस 2 आ गया यहां पर। ठीक है, 2 अपॉन x माइनस 2 आ गया, यहां पे कितना आ जाएगा, 2x आ गया और प्लस का 4 आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे और सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास में क्या हो सकता है भाई, x माइनस 2 एलसीएम ले लिया, x माइनस 2 एलसीएम ले लिया, तो आप बताइए यहां पे कितना आ जाएगा, 2 माइनस का 2x x माइनस 2 प्लस का 4x माइनस 2 आपके पास में वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस ये कितना आ गया आपके पास में, 2x स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा 4x। ठीक है, प्लस का 4x और माइनस का 8 अपॉन कितना आ गया, x माइनस 2 आ गया। ठीक है, माइनस का 2x स्क्वायर यहां पर आ गया, माइनस का 2x स्क्वायर यहां पर आ गया, अब 4 प्लस 4 कितना आ गया आपके पास में, 8 आ गया, 8x आ गया, और यहां पे कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया, अपॉन कितना आ गया, x माइनस 2 आ गया। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। माइनस का 2 कॉमन ले लिया, माइनस का 2 कॉमन ले लिया, कितना बचा, x स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉमन ले रहा हूं तो ये माइनस का 4x आ जाएगा और प्लस का 3 आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, x माइनस 2 आ गया। ठीक है, दिख रहा है, मैं देख लेता हूं एक बार, इसके नीचे ना जाए। हाँ भाई, लास्ट है इसके नीचे गया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई ध्यान से इसको अभी यहां बढ़ा लेते हैं, इसको यहां पे कर लेते हैं। तो आप बताइए एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, माइनस का 2, इसके फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा, x माइनस 3 x माइनस 1 और कितना आ जाएगा आपके पास में, x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए पॉइंट ऑफ नो निकालते हैं, ये 0 करते हैं, पॉइंट ऑफ नो कितना आ जाएगा आपके पास में, अभी फिर ट्विस्ट हो जाएगा, कहोगे लो सर ये क्या, आप तो कुछ और बता रहे थे, अब क्या हो गया, 1 आएगा, 3 आएगा और साथ में 2 भी आएगा। या तो ये 0 के इक्वल हो या तो इन्फिनाइट के इक्वल होना चाहिए। पॉइंट ऑफ कन्वर्जन वो आता है कि पहली चीज वो जो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, पूरी तरह पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। या तो x की वैल्यू पुट करें जिसकी वजह 0 हो जाए, या तो आप वो पुट करो जिसकी वजह से इन्फिनाइट हो जाए। वो पॉइंट ऑफ कन्वर्जन होता है, टर्निंग पॉइंट होता है, या फिर आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है। तभी मैं कह रहा हूं बार बार जाके देख लो, जाके कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो आपके पास में 3, आपके पास में क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब इसको प्लॉट करते हैं, हम प्लॉट करते हैं, ये कितना आ गया आपके पास में, 1, ये आ गया 2 और ये आ गया 3 आपके पास में आ गया। ठीक है, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया, प्लस माइनस आ गया। ठीक है, अब देखो भाई ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, नेगेटिव वैल्यू आपके यहां पर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब जो प्लस वाला टर्म है वो हमको डिक्रीजिंग देगा, और जो माइनस वाला टर्म है वो क्या देगा, आपका इंक्रीजिंग देगा। ठीक है, उसके पहले देख लो, x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब कि इधर वाली वैल्यू क्या हो गई, बेकार हो गई। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो 2 से बड़ी वैल्यू लेंगे ये वाली, इसका मतलब 2 से छोटी वैल्यू बेकार हो गई, उसका कोई काम नहीं अभी। तो
अब बताइए इंक्रीजिंग कहां मिलेगा आपको, इंक्रीजिंग मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है। और ऐसे भी देख लिया करो, आपको पॉजिटिव लेना होता है ना, तो ये माइनस मिलके प्लस नहीं हो जाएगा, तो पॉजिटिव तो ऐसे बन गया ना। तो वैल्यू क्या मिल गया आपके पास में, 2 से लेकर 3 तक बन गया। और डिक्रीजिंग में आपको क्या मिलेगा, ये प्लस था ये माइनस था, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस हो गई नहीं हो गई। तो बताइए कितना आ गया आपके पास में, 3 से लेकर इन्फिनाइट आपके पास में डिक्रीजिंग आ गया। दिस इज योर गुड आंसर। बताइए बात समझ में आ गई, समझ में आ गई होगी यार, क्यों नहीं समझ में आ गई, इतने अच्छे से तो आप ये क्लियर कर रहे हो तो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी ना। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, ये लास्ट क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, तो आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और 100% श्योर हो जाओ, इसके बियॉन्ड क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। ठीक है, इसके बियॉन्ड क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है, उसको समझना है, प्रैक्टिस करनी है बस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, देखिए ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन हमारे पास में। क्वेश्चन है प्रूव दैट एफ थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन एट थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2 पर आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना आपको। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से देखिए, वही काम जो काम करते आए। पहली चीज देखो, 2 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो थीटा कैसी कौन सी वैल्यू है। अब बताओ जरा, ठीक कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। तो -1 मिनिमम वैल्यू पुट करोगे 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, +1 पुट करो 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये तो 0 कभी होगा नहीं वैल्यू, तो नो थीटा आपको मिलेगा यहाँ पर। कोई ऐसी वैल्यू नहीं जिसकी वजह से ये 0 हो जाए। ठीक है भाई, तो मतलब फिल्टर वाला काम खत्म हो गया, फिल्टर में कोई जरूरत नहीं, डिनोमिनेटर वाले पार्ट मतलब ये 0 कभी हो नहीं सकता, कोई भी थीटा पुट करो। ठीक है, तो एफ डैश एक्स पुट किया यहाँ पर, एफ डैश एक्स थीटा निकाला, थीटा इसमें डिफरेंशिएट किया, कितना आ गया आपके पास में 4 साइन का कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन कितना आ जाएगा, अच्छा नो इसमें क्या लगेगा, कोसेंट रूल लगेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया, ये कितना आ जाएगा 4 को मैंने आगे कर लिया है। ठीक है, साइन थीटा को यहां पर 2 प्लस कॉस थीटा मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, साइन थीटा कितना होगा, कॉस थीटा हो गया माइनस, ठीक है, कॉस साइन थीटा ड्रॉप किया, 2 प्लस कॉस थीटा कितना आ जाएगा 0 माइनस साइन थीटा आ जाएगा ना भाई। ठीक है, ओके, और इसके बाद यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास में, थीटा कितना आपके पास में -1 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 2 कॉस थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया यहाँ पे आपके पास, अपॉन कितना आ गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और -1 आ गया। एक बार फिर से ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये कितना बचा आपके पास में 2 कॉस थीटा। ठीक है, और साथ में कितना आ गया आपके पास में +1 आ गया, +1 आ गया अपॉन कितना आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अभी और सॉल्व करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे -1 है, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेते भाई, इतना समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, समझ में आ गई बात। ओके, चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको भाई, कितना आ जाएगा यहां सॉल्व कर लेते हैं। एफ डैश थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम कितना ले लेते हैं हम लोग जरा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई करें तो 8 कॉस थीटा और प्लस का 4 और माइनस से कितना आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं, 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस स्क्वायर तोड़ते हैं यहाँ पर 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस का कितना आ जाएगा 4 कॉस थीटा के अपॉन कितना आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाए। 8 ऐसे रखा, कॉस थीटा प्लस 4 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 4 कॉस थीटा अपॉन कितना आ गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। अब ये बताइए ये वैल्यू कितनी बची, 8 कॉस थीटा में 4 कॉस थीटा चला जाए, कितना बचेगा 4 कॉस थीटा आ गया,
और माइनस से कितना आ गया आपके पास में कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। अपॉन कितना आ जाएगा 2 प्लस, हाँ आगे देख लेते हैं भाई, आगे क्या होगा यहाँ पर आप मुझे बताइए। 4 यहाँ पर कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, 4 माइनस कितना बचा कॉस थीटा, अपॉन कितना आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। आप मुझे बताइए, बहुत ध्यान समझिए, ये पॉजिटिव वैल्यू है आपकी, ये पॉजिटिव वैल्यू है, मैं देख लेता हूं विजिबल है कि नहीं विजिबल है भाई, ठीक है अभी तक विजिबल है, ठीक है। 2 प्लस कॉस थीटा का होल पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये भी हमेशा क्या होगी, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। आप बताइए ना क्यों, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, और प्लस 1 पुट करोगे 3 आ जाएगा, ये निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो 4 माइनस कॉस थीटा पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब ये बताइए जरा, आपको देखना था 0 से लेके π/2 के बीच में ये क्या इंक्रीजिंग है, तो आप मुझे बताइए एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर 0 से लेके π/2, ये पॉजिटिव वैल्यू आपकी हो गई थी, वो पॉजिटिव वैल्यू हो गई थी, ठीक है। आप मुझे बताइए ये पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, तो आप बताइए कॉस थीटा यहां पर बचा, एफ डैश एक्स यहां पर थीटा रखा। अब बताइए कॉस थीटा जो है, थीटा की वैल्यू 0 से लेके π/2 तक पॉजिटिव होगी नहीं होगी, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि कॉस थीटा जो होता है वो 0 से लेके π/2 के बीच में ये होता है, ठीक है। तो 0 से लेके π/2 पॉजिटिव हो गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ये भी पॉजिटिव हो गया आपके पास में, ये भी पॉजिटिव वैल्यू थी और साथ में ये भी पॉजिटिव वैल्यू थी, तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ गई नहीं आ गई। तो आप बताइए एफ डैश ये आपका क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया। तो ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई है। चलिए ये अगली यहाँ पे खत्म होता है, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, ओके।